हेलो एवरीवन, कैसे हो? आई होप कि आप अच्छे होंगे और अच्छे से स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे पढ़ाई में। तो आज मैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ लेकर आया हूँ। हमने पहली वीडियो में हमने रासायनिक एवं समीकरण के बारे में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू एंड पीवाईक्यू थे वो हमने कर लिए थे। आज मैं आपके लिए दूसरे चैप्टर के लेकर आया हूँ, अम्ल क्षार एवं लवण के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पीवाईक्यू लेकर आया हूँ। तो इससे पहले चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर देना, ठीक है। मैं आज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ लेकर आया हूँ, तो यार वीडियो को शेयर जरूर कर देना, ठीक है। तो आपके जो भाई हैं, दोस्त हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसको भी आप शेयर कर देना, ठीक है। तो देखो यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है वो हम पढ़ेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ आज, कोई लेक्चर वाली बात नहीं होगी, ओनली क्या होगा, ओनली पढ़ाई होगी। और यहाँ पे देखो यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या है, अम्ल क्षार एवं लवण मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू एंड पीवाईक्यू है, ठीक है। इनमें से अगर मैं आपको 20 एमसीक्यू बताऊंगा, 20 में से अगर आपके ना फंसे तो ये गारंटी कह सकता हूँ। अगर वीडियो को शुरू से एंड तक जरूर देखना है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप शुरू से एंड तक जरूर देखेंगे, ठीक है। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या है, अम्ल किसे कहते हैं मेरे भाई, अम्ल किसे कहते हैं। तो देखो यहाँ पे जगह नहीं है और अम्ल किसे कहते हैं, तो मैंने डायरेक्ट आंसर लिख दिया है, ऑप्शन नहीं दिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जो स्वाद में खट्टा होता है। ये मैंने पहले वीडियो में एक बना रखी है, अम्ल क्षार एवं जो अम्ल क्षार के बारे में जितनी चीज़ें मैंने बना दी है, वीडियो को देख लेना। अम्ल क्षार मतलब अम्ल किसे कहते हैं, तो जो स्वाद में खट्टा होता है उसे अम्ल कहते हैं। तो क्या आंसर हो जाएगा, जो स्वाद में खट्टा होता है उसे अम्ल कहते हैं। अब यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन अम्ल का उदाहरण है। यानी ये 4 ऑप्शन है ना, ए बी सी डी, इनमें से कौन है जो भाई अम्ल का उदाहरण है, यानी उसमें अम्ल पाया जाता है, अम्ल का उदाहरण, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है कि सोडियम क्लोराइड, ये बिल्कुल गलत। ऑप्शन बी है वो भी गलत, ठीक है। ऑप्शन सी है ये भी गलत। ऑप्शन सी जो हमारा है, सॉरी डी, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 जो है ये अम्ल में, ठीक है। तो ये एक अम्ल है, ठीक है। तो इसे क्या है, ये हमारा सल्फ्यूरिक अम्ल हो जाएगा, ठीक है। यानी अम्ल का उदाहरण सल्फ्यूरिक अम्ल है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है कि अम्ल के साथ धातु क्रिया करके क्या बनाते हैं। यानी अम्ल और धातु की अगर हम रिएक्शन कराएं तो भाई क्या बनेगा, तो उसमें तो आपको मालूम ही है, तो लवण बनता है, हाइड्रोजन गैस बनती है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा हमारा, ऑप्शन ए है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस, ठीक है, हाइड्रोजन गैस। ऑप्शन हमारा क्वेश्चन चौथा है कि निम्न में से कौन क्षार का उदाहरण है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ए स्वाद में कड़वा होता है, ठीक है। यहाँ पे बिल्कुल मैंने लिख दिया है, जो यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया है, जो मैंने ऊपर वाला लिखा था ना वैसे ही डायरेक्ट लिख दिया है कि निम्न में से कौन क्षार का उदाहरण है। तो क्षार क्या होता है मेरे भाई, क्षार वही होता है जो स्वाद में कड़वा होता है। ये तो आपको मालूम है यार, हर बच्चे को मालूम होगा, इतना तो मुझे मालूम है। अगर आपको इनमें से किसी क्वेश्चन का आंसर मालूम है तो आप कमेंट में बताएं, ठीक है। तो क्या है, जो स्वाद में कड़वा होता है, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन है कि उदासीनी अभिक्रिया में क्या बनता है। यानी जब उदासीनी अभिक्रिया होती है उसमें क्या क्या बनता है मेरी भाई, तो बताना है आपको। तो उसमें क्या बनता है भाई, आपको मालूम है, लवण, और क्या बनता है भाई, जल बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या है कि क्षार बनता है, कि अम्ल बनता है, कि हाइड्रोजन गैस बनता है, कि लवण। तो मैंने क्या बताया, लवण और जल बनता है, लवण और पानी बनता है, DO4 जो हमारा हो जाएगा, लवण और पानी, ठीक है। छठवां क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा अम्लीय गुणों वाला है। अब ये भाई 4 ऑप्शन है, इनमें से कौन सा ऐसा अम्लीय गुणों वाला है, जो 4 ऑप्शन में से कौन सा है जो अम्लीय गुणों वाला है, जो अम्ल के गुण पाए जाते हैं बट अम्ल नहीं है वो, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा चीनी है, ये तो बिल्कुल नहीं होगा यार, हर बच्चे को मालूम है। नमक है, ये भी नहीं होगा। चूना है, ये भी बिल्कुल नहीं होगा। सिरका जो बचा है, ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बहुत बच्चे क्या करते हैं कि सिरका बराबर क्या करते हैं, सिरका बराबर, सिरका इक्वल टू क्या करते हैं भाई, CH3COOH, यानी एसिटिक अम्ल है ना। तो ये क्या कहते हैं कि जो एसिटिक अम्ल है ना वो CS, यानी सिरका, एसिटिक अम्ल सिरका है, ठीक है। बट जो हमारा एसिटिक अम्ल है ना, इसके थोड़े बहुत गुण इसमें पाए जाते हैं सिरका में, बट ये जो सिरका है ना, ये CH3COOH एसिटिक अम्ल, ये बिल्कुल सिरका नहीं है, ठीक है। इतना आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। और सातवां क्वेश्चन है, किस पदार्थ में हाइड्रोजन आयन पाए जाते हैं। अब ये 4 ऑप्शन है भाई, इनमें से कौन सा ऐसा पदार्थ है कि इसमें हाइड्रोजन आयन पाए जाते हैं। तो पहला ही हमारा ऑप्शन हो जाएगा, वो बिल्कुल राइट हो जाएगा, अम्ल है उसमें हाइड्रोजन आयन पाए जाते हैं, ठीक है। आपको इतना समझ में आया होगा। अभी हमारे भाई कितने क्वेश्चन बाकी हैं, अभी हमारे कितने बाकी हैं भाई, अभी मत जाना यार, अभी 13 क्वेश्चन बाकी हैं, ठीक है। अभी 13 और बता दूंगा, फिर आप इनको नोट कर लेना और याद कर लेना। अच्छे से 100% कह सकता हूँ कि आपके बोर्ड परीक्षा में अब की बार ना 100% गर्दा उड़ा दोगे, ठीक है। तो मैं आता हूँ अपने क्वेश्चन पे, ठीक है। यहाँ पे पहला जो हमारा 8वां क्वेश्चन है वो क्या है कि कौन सा अम्ल फलों में पाया जाता है। यहाँ पे कौन सा क्या है कि कौन सा अम्ल है वो फलों में पाया जाता है। तो हमारा ऑप्शन ए है वो पहले ही मिल जाएगा, साइट्रिक अम्ल है वो फलों में पाया जाता है, ठीक है।
ऑप्शन ए है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। 9वां क्वेश्चन है कि किस पदार्थ का पीएच मान 7 होता है, यानी ऐसा कौन सा पदार्थ है जिसका पीएच मान 7 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन में देखेंगे शुद्ध जल है, वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हमारा शुद्ध जल होता है ना, उसका पीएच मान बिल्कुल भाई साहब 7 होता है। ठीक है, नींबू का भी नहीं होता, संतरा का भी नहीं होता, आंवला का भी नहीं होता। हमारा ऑप्शन है ए। ठीक है, शुद्ध जल का होता है पीएच मान 7। ठीक है, ये आप बिल्कुल याद कर लेना। ठीक है, और 10वां क्वेश्चन है कि लिटमस पेपर किस पौधे से प्राप्त होता है, यानी जो हमारा लिटमस पेपर है ना, वो किस पौधे से प्राप्त होता है। इस पौधे का नाम बताओ भाई, लिटमस पेपर किस पौधे के नाम से प्राप्त होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन है लाइकेन। ऑप्शन भाई साहब बिल्कुल ए ऑप्शन कर दिए मैंने। ठीक है, लाइकेन नामक का एक पौधा होता है, उसमें क्या होता है, लिटमस पेपर। ठीक है, तो क्या है, लिटमस पेपर किस पौधे से प्राप्त किया जाता है, वो लाइकेन नामक का एक पौधा होता है, उससे प्राप्त किया जाता है। ठीक है, और आम का पेड़, ये भी बिल्कुल गलत है, कवक भी गलत है, फर्न भी गलत है। ठीक है, और 11वां क्वेश्चन है कि साबुन का पीएच मान होता है। तो मेरे भाई आप बताओ, साबुन का पीएच मान 7 से कम होता है कि अधिक होता है। तो देखो, 7 जो साबुन होता है ना, वो क्षारीय होता है। तो क्षारीय भाई देखो, 0 से 7 से कितना होता है भाई, 0 से 7 तक भाई क्या होता है, अम्लीय होता है। ठीक है, प्रबलीय अम्ल होता है। और जो 7 से 14 होता है वो प्रबल क्षारीय होता है। ठीक है, तो हमारा क्या होता है, क्षारीय। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो हमारा साबुन का पीएच मान होता है वो अम्ल होता है कि 7 से अधिक होता है। ठीक है, क्योंकि जो क्षारीय होता है वो 7 से अधिक होगा, 7 के और 14 के बीच में क्षारीय होता है, तो क्या होगा, 7 से अधिक होगा हमारा साबुन का पीएच मान। ठीक है, और 12वां क्वेश्चन है कि खाने का सोडा का रासायनिक नाम है, यानी खाने का सोडा का रासायनिक सूत्र है या नाम है, उसका क्या सूत्र है। तो वो यहाँ पे हम बताएंगे कि सोडियम बाइकार्बोनेट, कि सोडियम क्लोराइड, कि सोडियम कार्बोनेट, कि सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। यहाँ पे जगह नहीं थी इसलिए मैं लिख नहीं पाया। ठीक है, तो ऑप्शन ए है बिल्कुल राइट हो जाएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट है वो खाने का सोडा का रासायनिक सूत्र है, सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, अब यहाँ पे 13वां क्वेश्चन है कि अम्ल और क्षार की प्रक्रिया से बनता है। जब हम अम्ल और क्षार की प्रक्रिया कराते हैं, जब रिएक्शन कराते हैं, तो क्या बनता है। तो भाई क्या बनता है, अम्ल और क्षार की प्रक्रिया में लवण और पानी बनता है। ठीक है, तो क्या बनता है, लवण और पानी। ऑप्शन ए है बिल्कुल राइट हो जाएगा, लवण और पानी बनता है। ठीक है, अम्ल और क्षार की रिएक्शन कराएंगे, जब अम्ल और क्षार को हम घोलेंगे तो क्या बनेगा, लवण बनेगा और लवण बनेगा, पानी बनेगा। ठीक है, 14वां क्वेश्चन है कि दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जगह नहीं थी इसलिए मैंने लिख दिया है लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। ये तो हर बंदे को मालूम होगा कि दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, वो लैक्टिक अम्ल होता है, वो उसमें पाया जाता है। ठीक है, अब हमारा कौन सा क्वेश्चन है कि हमारा 14 तो हो गया। अब हमारा 15वां क्वेश्चन है, क्योंकि अब मैंने सारे इसी पे लिख दिए हैं। ठीक है, 15वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सामान्य क्या है यहाँ पे, हाँ, सामान्य नमक का सूत्र है, यानी सामान्य नमक का क्या सूत्र है। ये ऑप्शन दिए हैं, इनमें से कौन सा जो है वो उसका सूत्र है। ठीक है, तो हमारा जो NaCl है वो नमक का सूत्र है, ऐसे ही लवण कहते हैं, नमक का सूत्र है NaCl, यानी सामान्य नमक का सूत्र क्या है, वो NaCl है, वो हमारा सामान्य नमक का सूत्र है, या नमक कुछ भी। ठीक है, 16वां क्वेश्चन है किस फल में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, किस अम्ल में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है, वो कौन सा अम्ल है, जो साइट्रिक अम्ल, सॉरी, जो कौन सा अम्ल है वो, यहाँ पे क्या लिखा है, किस फल में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ऑप्शन ए है कि नींबू में, के सेब में, के केला में, के आम में। तो हमारा ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा ए। ठीक है, बिल्कुल नींबू में साइट्रिक अम्ल होता है, वो पाया जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे 17वां क्वेश्चन है कि पीएच मान की स्केल होती है। मेरे भाई पीएच मान की जो स्केल होती है वो कितने से कितने तक होती है, 0 से 17, 0 से 15, 0 से 18, के 0 से, यानी फलाना ढिकाना कितना ही होती है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बताऊँ आपको, 0 से 14 तक हमारी क्या होती है, पीएच स्केल होती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या ऑप्शन में है, 0 से 14। आंसर मैंने डायरेक्ट लिख दिया है, 0 से 14 हमारी पीएच की स्केल इतनी होती है। ठीक है ना, इससे कम ना ज़्यादा है। ठीक है, हमारा 18वां क्वेश्चन है कि क्षारीय घोल का पीएच मान क्या है। यहाँ पे क्षारीय घोल का पीएच मान होता है। ठीक है, यानी क्षारीय घोल का पीएच मान कितना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे बताना क्षारीय घोल का पीएच मान कितना होता है। तो ये तो मालूम है, जो 7 से अधिक है भाई, 7 तो शुद्ध जल है। ठीक है, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है भाई, वो 7 होता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो 7 से अधिक होगा तो वो क्या होगा भाई, क्षारीय होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा है, क्षारीय घोल का पीएच मान होता है। यहाँ पे जगह नहीं थी इसलिए मैं लिख नहीं पाया कि ऑप्शन है 7 से कम है, ये तो अम्लीय होगा, कि कुछ नहीं होता, ये भी गलत है। ठीक है, ऑप्शन जो, सॉरी, यहाँ पे क्या है, 7 से कम के कुछ नहीं होता, कि आंसर यहाँ पे 7 से अधिक होता है। ठीक है, यानी 7 से अधिक है ना, वो तो क्षारीय होता है, तो क्षारीय घोल का पीएच मान कितना होता है, 7 से अधिक होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन इसका यही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने ये लिख दिया है, चलो कोई नहीं,
सॉरी ये तो इसका है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब हमारा कौन सा क्वेश्चन है, 19वां क्वेश्चन है कि धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है। यानी धावन सोडा है ना, धावन सोडा, उसका रासायनिक सूत्र क्या है, नाम क्या है, बात एक ही है, ठीक है। तो उसका सूत्र है भाई सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, वो है ये है, ठीक है। धावन सोडा का रासायनिक नाम सोडियम, रासायनिक नाम पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी सूत्र पूछता तो हम सूत्र लिखते, बट हमें सूत्र नहीं पूछा तो हम सूत्र नहीं लिखेंगे। हमें क्या पूछा, धावन सोडा का रासायनिक नाम पूछा तो सोडियम कार्बोनेट है उसका, ठीक है। अब हमारा 20वां क्वेश्चन है भाई, ये लास्ट बचा हुआ है, लास्ट, कि निम्न में से कौन क्षार है। अब भाई इसमें ऑप्शन ही नहीं दिए, यानी निम्न में से कौन सा क्षार है, ऑप्शन ही नहीं दिए यार, यहाँ पे जगह नहीं थी इसलिए मैं लिख नहीं पाया, पर मैं ऐसे आपको बता देता हूँ। देखो निम्न में से कौन सा क्षार है, तो देखो हमारा जो NaCl है ना, NaCl, ये तो भाई बिल्कुल क्षार नहीं है, ठीक है, ये तो लवड़ है, सामान्य नमक का सूत्र है, ठीक है। ऑप्शन ये ए है, और ऑप्शन बी है मेरे पास भैया कि H2SO4, ये क्या है, यहाँ पे क्या पूछ रहा है, निम्न में से कौन क्षार है, ये भी बिल्कुल क्षार नहीं होगा भाई। ऑप्शन सी है भाई, क्या यहाँ पे ऑप्शन सी ले लेते हैं हम भाई, HCl, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन डी है वो हमारा है NaOH, ठीक है। हमारा जो ऑप्शन ए है वो बिल्कुल, सॉरी डी है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि जिसमें OH आयन, ठीक है, मिलते हैं, वो क्या होता है भाई, OH आयन, तो वो जिसमें OH दिख जाए वो क्षारीय होगा, ठीक है, ऐसे याद कर लीजिए। तो देखो इसमें भी OH नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो ये भाई होगा ही नहीं क्षारीय, ठीक है। तो ये हमारा NaOH है वो क्षारीय हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि आपके इतने जो मैंने को 20 MCQ एंड PYQ, इनमें ही देखो कुछ भी मानो, PYQ एंड MCQ इनमें सारा मैंने 20 में जोड़ दिया है। तो आई होप कि आपको इतना समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही है, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।